हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर बशर। सो गाइस, एप्पल $30 बिलियन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैं। $30 बिलियन की एप्पल भारत से सेल कर रहा है। $30 बिलियन इंडिया से, ये इंडिया में बना के भेज के 30 बिलियन मतलब और देशों को भी सप्लाई कर रहा है, इंडिया को भी। भाई ये क्या क्रेज है आईफोन का इंडिया में, वाकई में और क्या कमाई एप्पल की भी हो रही है और भारत को भी फायदा हो रहा है। तो भाई पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, सारी वीडियो समझते हैं, फिर बात आखिर पे करेंगे। तो स्टार्ट। $15 बिलियन, जी हाँ, 15 अरब डॉलर। ये कितनी बड़ी रकम है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका टोटल खजाना इस समय 9-10 बिलियन डॉलर के अल्ले पल्ले झूल रहा है। दूसरी तरफ 15 बिलियन डॉलर के आईफोन हर साल एप्पल कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये आईफोन भारत में भी बेचे जा रहे हैं और दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आज की तारीख में पाकिस्तान और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने बड़े फासले पर खड़ी है। लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, खासकर की चीन को। असल हुआ ये कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दुनिया भर में ये चर्चाएं छिड़ी हुई हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से किस पर क्या फर्क पड़ेगा, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री इस समय इसी गुणागणित में लगे पड़े हैं, और इसी बीच एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें पता चला कि एप्पल कंपनी प्लानिंग कर रही है चाइना से एग्जिट करने का। दरअसल जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो सबसे बड़ा असर पड़ा था एप्पल कंपनी पर, जो उस समय अपने सारे आईफोन्स बनाती थी सिर्फ और सिर्फ चीन के अंदर। ये बड़ी बात थी क्योंकि एप्पल उस समय सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी नहीं थी, वो दुनिया की ओवरऑल, यानी कि दुनिया पर जितनी भी इस समय कंपनियां हैं, चाहे वो तेल निकाल रही है, चाहे कोई कार बना रही है, उन सभी को मिला लें तो उन सब में सबसे विशालकाय कंपनी थी, सबसे बड़ी थी। अब आप कुछ सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अपना सारा सामान एक ही देश चीन से बनाकर पूरी दुनिया में बेच रही है, तो उस समय चीन की क्या डोमिनेंस थी। इसी डोमिनेंस को तोड़ा था ट्रंप ने और एप्पल को मजबूर कर दिया था कि वो चीन के बाहर भी अपने आईफोन्स बनाए। और उसी समय एप्पल ने अमेरिका और भारत दोनों देशों में अपने प्लांट लगाने शुरू कर दिए। भारत में जो आईफोन्स बनते हैं वो इस समय ज्यादातर यूरोप में बेचे जाते हैं, इसके अलावा पूरे एशिया में बेचे जाते हैं। वहीं अमेरिका में जो आईफोन्स बना रही है एप्पल, वो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और बाकी जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, ब्राजील वगैरह, यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन फिर भी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा अब भी चीन से ही आता है, और इसी पर ट्रंप का अगला वार होने जा रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि एप्पल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से इतना घबरा गया है कि वो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डबल करने जा रहा है, और वो आने वाले 2025 में इतने आईफोन्स बनाएगा भारत में कि उनकी वैल्यूएशन $30 अरब के पार चली जाएगी। जी हाँ, $30 बिलियन के आईफोन हर साल बनाया करेगा भारत में एप्पल, और ये ज्यादातर जो आईफोन्स होंगे ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे, दूसरे देशों में बेचे जाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा भारत को? दरअसल इससे फायदा ये होगा कि एप्पल के इस प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी, और फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी तो हर साल 2 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा एप्पल भारत में। जी हाँ, 2 लाख और लोगों को रोजगार देगा एप्पल। और इतना ही नहीं, ये तो डायरेक्ट जॉब है। इसके अलावा एप्पल जब आईफोन्स बनाता है तो उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए, वो भारतीय कंपनियां बेचा करेंगी एप्पल को, यानी कि उन्हें भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्रियां बढ़ानी पड़ेंगी कच्चा माल सप्लाई करने के लिए, तो वहां पर भी जॉब क्रिएट होगी, यानी कि 2 लाख डायरेक्ट और इसके अलावा लाखों की संख्या में इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा एप्पल भारत के अंदर। और ये तो सिर्फ जॉब क्रिएशन की बात है, फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट होगा। हमारे एक्सपोर्ट कम से कम 10 से लेकर $12 बिलियन और बढ़ाएगा एप्पल। इसके अलावा एक्सपोर्ट की वजह से जो टैक्स की कमाई होगी वो बढ़ेगी। वहीं भारत की जो छोटी कंपनियां हैं जो एप्पल के इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ मिलकर काम करती हैं, इन्हें माल सप्लाई करती हैं, उनकी भी यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ेगी,
उनका भी साइज बढ़ेगा, जिससे कि ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, साइज है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि देखा जाए हमारे दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है। और फिर भी लोग भारत में पूछते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ये भारतीय इतना क्यों उछल रहे हैं? इसलिए उछल सारा रहे हैं। भारत को फायदा है भाई, ये सारा भारत ये को फायदा सारा हाँ। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए चाइना की फायदा सारी कंपनियां चाइना छोड़ेंगी तो आएंगी वो किधर? इंडिया। और किधर आएंगी? चाइना के बराबर, चाइना से भी सस्ती लेबर कहाँ पे मिलेगी उनको इंडिया में? पूरी दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जिधर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक ताइवान है, एक इंडिया है, और एक ताइवान नहीं, वियतनाम सॉरी, एक इंडिया है, और एक मेरे ख्याल से सिंगापुर है, आई थिंक। एक मुझे जो लग रहा है इंडोनेशिया। लेकिन सबसे ज्यादा, इनसे ज्यादा इंडिया जिधर सबसे ज्यादा और सबसे करीब भी, सबसे करीब मशीनरी भी उठाओ और और इधर आ इंडिया जाओ। की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है ना, हर जगह माल आराम से शिप पे जाके सप्लाई कर सकती है। मतलब इजिली एप्पल जो है हर जगह पे सप्लाई कर सकता है। $15 बिलियन हर साल बेचता है भारत से, मतलब भारत में बना के एप्पल। सोचो ये $30 बिलियन हो जाएगा ये अगले साल। और सबसे बड़ी बात यार, जॉब्स कितनी आएंगी भाई? वो ट्रम्प बनती है एप्पल की और जो उधर की छोटी कंपनियां हैं जो माल सप्लाई करती हैं, उनको कितने, वो भी अपनी लेबर बढ़ाएंगे, वो भी अपना सारा कुछ करेंगे। उसके बाद बड़े बड़े स्टोर एप्पल के खोलेंगे इंडिया में, अभी भी है लेकिन और ज्यादा खोलेंगे। फिर उस उधर से कितना पैसा आएगा? बहुत बड़ा भाई फायदा है, बहुत यार अगर ये देखा जाए ना, अगर ये काम हो गया, मैं कहता हूँ घुटनों पर आने वाला है चाइना। अगर ट्रंप आ गया, ट्रंप चाइना के लिए काल साबित हो रहा है, काल है, मानो या ना मानो। और भारत के लिए मैं कहता हूँ ट्रंप एक, मैं कहता हूँ चमत्कार है। और जो चाइना की नीति है ना, अब वो पता है क्या कर रहा है? वो क्यों उसने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छी की है? तुम्हें पता है क्या कर रहा है? वो अब अपना ज्यादातर, उसको पता है ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेरे लिए। वो अब मुख्तलिफ देशों में अपनी फैक्ट्री बना रहा है ताकि मेरे लिए आसानी हो, मैं हर जगह पे जाके माल सप्लाई करूं। जिस देश की भी सबसे ज्यादा आबादी है उस जगह में जाके फैक्ट्री। अब देखो ना कितनी हवावे भाई पीक पे थी, खत्म हो गई। हवावे की बैंड बजा के उसने बैंड बजा के रख दिया। हालांकि एक कहा रहा था रेवेन्यू में, मतलब 2 साल में एप्पल को क्रॉस कर जाता, क्या हाल हुआ? क्रॉस कर जाता था, उसकी बैंड बजा के रख दी इस टाइम पे। हवावे का क्या हाल हुआ? क्या हाल? अभी वो कहां पे? हवावे सिर्फ चाइना में ही कहां पे आईफोन सारे चाइना में बनते थे, अभी इंडिया में बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? तो भाई ये जो चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। और एक और बात बताऊं, अगर ट्रंप आ गया और इसने यही काम स्टार्ट कर दिया, अगली दफा चाइना में कंपनीज इन्वेस्ट करते हुए 1000 बार सोचेंगी, 1000 बार सोचेंगी वो। और वो डर उनको रहेगा कि कहीं फिर कोई आ गया तो हमारा बेड़ा गर्क। अच्छा इन्वेस्टिंग अच्छा है कि इंडिया में अच्छे रिलेशन है भाई, या किसी इंडिया में करो या किसी और देश में करो, चाइना में मत करो। चाइना में मत करो, मोस्टली इंडिया में ही करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा फायदे इंडिया में ही है उनको। बिल्कुल। तो आपके लिए इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा।